अच्छा, ये सिर्फ़ कार्टून्स में नहीं होता कि इतना सा चूहा अच्छी खासी खूंखार किस्म की बिल्लियों को नचाए फिरता है। ये सिर्फ़ हम मर्दो-ज़न के माबैन ही नहीं है कि ख़वातीन ने पतलून और बूशर्ट पहन रखी है और मर्दों ने कांटे और कोके पहन रखे हैं। हर मामला ही अब दुनिया का ऐसा हुआ चाहता है कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। और वो जो कहते हैं ना कि वहशत में हर एक नक्शा उल्टा नज़र आता है, मजनू नज़र आती है, लैला नज़र आता है। हक कहीं सात पर्दों में छुपा बैठा है और बातिल नंगे नाच में मसरूफ़ है। यानी सब कुछ खलत-मलत हुआ चाहता है, सब कुछ बिल्कुल उलट-पुलट हुआ चाहता है। किसी की कोई समझ नहीं आती कि दुरुस्त असल में है क्या? सच असल में है क्या? हमें पता ये था कि सियासी जमातें ये चाहती हैं कि फ़ौज मदाखलत ना करे सियासत में। हमें पता ये था कि सियासी जमातें वोट को इज़्ज़त दो की बात करती हैं। हमें पता ये था कि हुकूमत करना, हुकूमत चलाना, सियासी मामलात चलाना सियासी जमातों का काम होता है और फ़ौज का काम बैरक्स में रहना होता है। लेकिन अब जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात होने का इस्तारा है पाकिस्तान में, वो सिर्फ़ इस वक़्त ज़ाहिर है एक ही जमात है और उसका नाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ है। और उसकी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ये कह रहे हैं कि हाँ, हम फ़ौज से राब्ते कर रहे हैं और हमारा फ़ौज से राब्तों का मकसद ये है कि एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ और फ़ौज के दरमियान। और उस अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में हमें चाहिए क्या? हमें ये चाहिए कि इमरान खान और पीटीआई के दीगर कैद लीडरान की रिहाई मुमकिन हो सके। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है और जो पाकिस्तान में उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनाए गए कवानीन हैं, वो सब के जब सब जाएं भाड़ में। क्योंकि उनके मुताबिक तो लिखा हुआ जो है, जो जिसके मुताबिक मुबैना तौर पर पाकिस्तान चल रहा है, उन उसूलों के मुताबिक तो पुलिस मुकदमे कायम करती है शहरियों की या रियासत की दरख्वास्त पर। और फिर वो मुकदमे या कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट, सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, और फिर वो मुकदमे कोर्ट्स में जाते हैं। कोर्ट्स गवाह तलब करते हैं, सबूत तलब करते हैं, दलाइल तलब करते हैं और फिर उनकी रोशनी में फैसले करते हैं। अब बताएं ये सारे का सारा प्रोसीजर कहाँ गया? अब बैरिस्टर सैफ साहब तो हमें ये बता रहे हैं कि हाँ, बिल्कुल हम फ़ौज से रब्ता कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे उनके माबैन अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ताकि क्या हो, वो ताकि भी बता रहे हैं, झिझक नहीं रहे, किसी किस्म की कोई शर्म झिझक लिहाज नहीं कर रहे। वो खुलकर बता रहे हैं ताकि बानी पीटीआई और दीगर पीटीआई के कैदी रिहा हो जाए। बाय द वे ये बात वो कोई नई नहीं कर रहे हैं, हमें भी पता है, होता पाकिस्तान में ऐसे ही है और 75 साल से ऐसे ही होता है और सियासतदान ऐसा करने पर मजबूर हैं। वरना दूसरी ऑप्शन सिवाय जेलों के और किलों के और मारों के कुछ नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन और कवानीन और ये जजेस और ये सब कुछ, ये अदालतें, ये सब तो जाहिर है, इवन पार्लियामान, ये सब कुछ तो जाहिर है ड्रामा हुआ। और अब चूंकि इस वक्त नून लीग को सूट करता है कि वो ये कहे कि नहीं नहीं ये तो गलत है, पीटीआई डील मांग रही है और ये तो खुलम खुला अदालतों से भागकर कहीं और के दरवाजे खटखटा रहे हैं, तो ये इस वक्त चूंकि हुकूमत उनके हाथ में है तो उन्हें ये कहना सूट करता है, तो वो कह रहे हैं। जब कल कभी वो इसी तरह मुश्किल में आएंगे तो वो भी यही करेंगे। और वैसे वो तो अब भी यही कर रहे हैं, वो हुकूमती मामलात में, रियासती मामलात में बड़े फ़ख्र से ये बता रहे हैं कि हम रियासती मामलात, चाहे वो आईएमएफ से डील हो, चाहे वो सऊदी अरब से कर्ज लेना हो, हम खुद नहीं कर रहे, ये फ़ौज करके दे रही है। सुबहान अल्लाह। जब सब कुछ फ़ौज कर रही है, किसी को छोड़ना, किसी को कैद करना फ़ौज का काम है, बकौल बैरिस्टर सैफ के और बकौल वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, कि मैं 35 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूँ। सुबहान अल्लाह, क्या वज़ीर आज़म पाया है हमने। ये नालों चंगा सी असी को 4 छुहारे खरीद लेंदे। खैर, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमें ये बता रहे हैं कि मैं 35 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आर्मी चीफ़ का कि उनकी कोशिशों से आईएमएफ से डील हो गई। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी कोशिशों से सऊदी अरब और यूएई बैंकों में अपने पैसे 1 साल के लिए और रखने पे तैयार हो गए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आर्मी चीफ़ का कि उनकी वजह से सी पैक कामयाबी से जारी। ਉਹ ਕਦਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਇਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਰਾयवंड ਚਲੇ ਜਾਓ। ਰਾयवंड वाला नहीं कबूल करता थे, मॉडल टाउन चले जाओ। रावलपिंडी वाले इस्लामाबाद चलाने दो। खैर, तो ये हो रहा है पाकिस्तान में कि जहाँ जहाँ सियासतदान खुद हमें ये बता रहे हैं कि हाँ, हम फ़ौज से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो पॉलिटिकल मामलात में मदाखलत करे। और जाहिर है फ़ौज ने भी सियासतदानों को मजबूर कर दिया है, इस तरह चारों शाने चित कर दिया है अपनी ताकत को
अपने ही लोगों पर इतना इस्तेमाल किया है कि वो भी मजबूर हो गए हैं ये सब कुछ करने पर और ये तस्लीम करने पर, और बल्कि दावत देने पर कि आओ आप सियासत में मदाखलत करो। तो ना तो हुकूमत फेयर तरीके से हुकूमत करने में मसरूफ़ है, और ना अपोजिशन फेयर तरीके से अपोजिशन चलाने में मसरूफ़ है। सब के सब सिर्फ रावलपिंडी की जानिब सबका रुजू है, और सब के सब तस्लीम कर रहे हैं कि हमारे रावलपिंडी से राब्ते अच्छे हैं, और जो हुकूमत के तो अच्छे हैं माशाल्लाह, तभी वो हुकूमत में हैं। और अपोजिशन जिसके अच्छे नहीं हैं वो बकौल बैरिस्टर सैफ साहब की पूरी कोशिश में मसरूफ़ हैं कि उनके भी अच्छे हो जाए, ताकि उनका भी कोई चांस बन सके। और अब जो मीडिया का किरदार है वो सबसे अच्छा है, सुभान अल्लाह। जो प्रो पीएमएलएन मीडिया है वो बैरिस्टर सैफ की इन बातों को उछालता है, अली अमीन गंडापुर साहब की डील की खबरों को उछालता है। जो प्रो पीटीआई मीडिया है वो पीएमएलएन की फौज के साथ यारानों को उछालता है। और कोई भी आपको हक की बात करता हुआ कोई आउटलेट्स आपको ये बताते हुए नज़र नहीं आएंगे कि जो दोनों साइड्स कर रही हैं, बल्कि तीनों साइड्स जो कर रही हैं वो गलत कर रही हैं। अब जब से बैरिस्टर सैफ साहब ने ये दुर्फुनतनियाँ छोड़ी हैं, खैर वो अकेले नहीं हैं अपनी जमात में दुर्फुनतनियाँ छोड़ने वाले, ऐसे और भी बहुत हैं। बारह जब से बैरिस्टर सैफ ने ये दुर्फुनतनियाँ छोड़ी हैं तब से हमें प्रो पीएमएलएन मीडिया आउटलेट्स दिफाई ज़राए से बता रहे हैं। अब दिफाई ज़राए क्या होते हैं आप समझ तो गए ही होंगे। दिफाई ज़राए से ये बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हम पीटीआई से कोई डील नहीं कर रहे। हम मतलब ताकतवर हल्के खुद बता रहे हैं कि हम पीटीआई से कोई डील नहीं कर रहे, पीटीआई हम पर इल्ज़ाम लगा रही है कसम खुदा का। पहले फ़ौज कहती होती थी कि हम मदाखलत कर रहे हैं, वो ज़बरदस्ती कर लेती थी कि उसके पास ताकत है। अब बेचारी फ़ौज पीछे हट रही है कि नहीं 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 नहीं, हमने कोई मदाखलत नहीं की। ये सियासतदान हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमने मदाखलत की, और अब सियासतदान खुल्लम खुला कह रहे हैं कि हम उनसे मदाखलत की दरख्वास्त कर रहे हैं। पाकिस्तान में अजीबो गरीब किस्म के तमाशे हो रहे हैं। वो जो प्रोफेसर फरमाते हैं ना अनवर मसूद साहब कि फ़लक पे जितने मलक हैं वो अपने चैनल पर शबाना रोज़ तमाशे बशर के देखते हैं, वो बिल्कुल पाकिस्तान में ही हो रहा है। शायद मलक मलाइका को बाकी 206 मुल्कों में इतने तमाशे नज़र नहीं आते होंगे जितने कि पाकिस्तान में उन्हें लाइव ब्रॉडकास्टिंग 24 घंटे होती रहती है। बहरहाल अब जो भी दिफाई ज़राए, चाहे वो नून लीग वालों के हों चाहे वो पीटीआई वालों के हों, वो जो भी जस्टिफिकेशंस और क्लैरिफिकेशंस देते रहे, हुकूमत और अपोजिशन खम ठोंक कर एक दूसरे के सामने आ गए हैं और खुल्लम खुल्ला बता रहे हैं कि हाँ हम दरख्वास्त कर रहे हैं फ़ौज से कि वो सियासत में और मदाखलत करे ताकि हमें रिलीफ मिल सके। शहबाज शरीफ साहब को ये रिलीफ चाहिए कि आईएमएफ से, सऊदी अरब से, यूएई से, कतर से उनके मामलात सीधे हो जाए, पाकिस्तान की माशी सूरत बेहतर हो जाए, जिसकी वजह से नून लीग की हुकूमत कुछ देर और कायम रह सके, और तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं वो कंट्रोल में रह सकें, और उनको उठाने में, उनको गायब करने में उनके एमएनएज एमपीएस को, सेनेटर्स को मदद मिल सके। उन्हें इसलिए अपनी रावलपिंडी से लाइनें सीधी करने की ज़रूरत है। और ज़ाहिर है पीटीआई बेचारी चूँकि इस वक्त मुश्किल में है, उन्हें इसलिए लाइनें सीधी करने की ज़रूरत है कि लाइनें सीधी होंगी तो ही खान साहब बाहर आएंगे, वरना कुछ नहीं होगा। तो फिर ये अदालत और ये पार्लियामान आखिर इसको बंद क्यों नहीं कर दिया जाता? बकौल परवेज़ मुशर्रफ के करोड़ों अरबों का खर्चा बचेगा, बात को समझे।